बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई और उसके बाद बहुत सारे बातों को उन्होंने कहा है। और इसी अवसर पर जो संस्थान है, संस्थान की ओर से विभिन्न तरह के स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं और उन स्टॉल्स के माध्यम से जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, जो चीज़ें वहाँ बनाई जाती है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। टोटल अगर बात करें तो टोटल 9 स्टॉल्स जो है यहाँ पे लगाई गई है और इस 9 स्टॉल्स में जो है तरह तरह की जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनती हैं वो यहाँ पे बताने की कोशिश जो है वो की गई है। और जो संस्थान के जो भी छात्र हैं, पूर्व छात्र हैं, सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं और स्टॉल्स का भ्रमण करते हुए जानकारी ले रहे हैं कि जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं उस इक्विपमेंट से क्या कुछ होता है, किस तरह से ऑपरेट होता है, इन तमाम बातों का जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट है और इसकी जानकारी कुछ जो छात्र हैं वो ले रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे ये रोबोट जो है काम करता है, किस तरह से ऑपरेट होता है। ये बताइए पहले अपना परिचय। मेरा नाम साइकत दे है, मैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट बीआईटी मेसरा का 3rd ईयर का छात्र हूँ। बेसिकली मैंने ये ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है जो आपके जो जितना भी एक मनुष्य जो भी काम कर सकता है सारा चीज ये कर सकता है। तो इसमें क्या है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं, तो जितना भी टाइम आगे जाएगा वो उतना इंटेलिजेंट होते रहेगा। और इसमें 1-on-1 इंटरेक्शन का भी फैसिलिटी है कि आप इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जवाब देगा। और ये मेरा 2nd प्रोजेक्ट है। डेमो करके दिखा सकते हैं अभी अगर मैं कुछ पूछूं? नहीं, अभी फिलहाल तो इसका नेट का इश्यू की वजह से डेमो नहीं हो सकता। और ये चलता है तो इसका पूरा फ्रेम बना हुआ है, स्पेस कंस्ट्रेंट है तो चला नहीं सकते इसको। तो किस तरह के क्वेश्चंस के जवाब दे सकता है, मतलब लेवल क्या है? इंटरनेट में करंट टाइम में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी आंसर है, इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है वो सारे क्वेश्चंस का आंसर ये दे सकते हैं। हाँ। और ये मेरा 2nd प्रोजेक्ट है, ये क्वाड्रप्ट रोबोट है। आपको पता होगा रिसेंटली कि इस पे उत्तराखंड में एक जगह गुफा पे लोग फंस गए थे, तो वहां पे छोटे से स्पेस में हम लोग उसको ड्रिल करके वहां पे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहे थे वाया पाइप्स। तो छोटे से स्पेस में हम लोग इसको अगर भेज देते हैं तो अंदर और बाहर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, अंदर कुछ सामान भेजना है वो चीज करना, और जितना भी कैमरा वगैरह को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, पूरा ऑटोनोमस है ये। और इसमें एक और फैसिलिटी है कि इसमें थर्मल कैमरा लगा हुआ है जिसमें नाइट विजन, इस टाइप का थीफ डिटेक्शन एंड ऑल, थीफ डिटेक्शन करना, उसके बाद फिर रात में पूरा एनालिसिस करना, सारा रीडिंग्स लेना, हर चीज हम लोग इसमें कर सकते हैं। ह्यूमन टाइप का बॉडी जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी दिया जा सकता है। हाँ, ह्यूमन टाइप का भी दिया जा पूरा। अभी तो चाइना में डेवलप हो रहा है, उस टाइप का हम इंडिया में कोई भी डेवलप नहीं कर पाया, तो मैंने इनिशियल स्टेज पे अभी। हाँ, ये ट्रेनिंग स्टेज पे अभी। इस पे क्या आगे किस तरह से इसको यूटिलाइज करना? मेरा आगे फ्यूचर प्लान ये है कि इसको 5 फीट 7 इंच का एक रोबोट बनाना विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME। अगर वहां से फंडिंग मिल जाता है मेरे को तो इसको 5 फीट 7 इंच का रोबोट बनाएंगे और जो रियल लाइफ मतलब इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं हम लोग, स्पेस में यूज कर सकते हैं, आर्मी में यूज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इंटरनेट पे ही डिपेंडेंट रहेगा ना? इंटरनेट के अलावा कुछ है कुछ आगे का प्लान कि इंटरनेट हट जाए और हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि सारा इंफॉर्मेशन की जरूरत ना पड़े कि रियल टाइम हम लोग सारा डेटा इसमें फीड कर सके। जैसे ये आपका मूवमेंट्स को देख के सीख रहा है, तो वैसे वो आपको बातों को देख के भी रिकॉग्नाइज कर पे डेवलप हो, इसका एल्गोरिथम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इंटरेक्शन जो है ज्यादा होगा। हाँ, चलो, इंटरेक्शन ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं रोबोट है और AI रोबोट है और इंटरनेट से चलता है। फिलहाल जो है ये एक तरह से कह सकते हैं इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन काफिल तारीफ है, शानदार जो है यहाँ पे रोबोट बनाया गया है। और भी कुछ स्टॉल्स है उसका भी हम भ्रमण कर लेते हैं, किस तरह से अंदर इक्विपमेंट्स जो है वो बनाया गया और किस तरह से ऑपरेट करता है। यहाँ पे यूनिवर्सल चार्जर फॉर लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब वो जान लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने ये बनाया हुआ है इक्विपमेंट किस तरह से ऑपरेट करता है और लो चार्ज वाली जो बातें हैं, क्योंकि अभी तो जिस तरह का समय चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है काफी मार्केट में उतर चुके हैं, इसको लेकर क्या आप लोग नाम बताइए। मेरा नाम आशीष हुआ। आप लोग मार्केट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर देखे होंगे, लेकिन वो लोग 20 वोल्ट के लिए अलग बनाते हैं, 40 वोल्ट के लिए अलग बनाते हैं। फॉर डिफरेंट वोल्टेज
वोल्टेज दे आर डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्जर, बट हम लोग इसका नाम यूनिवर्सल दिए हैं क्योंकि हम लोग इसमें प्रोग्रामर ऐड किए हैं, क्योंकि एक ही चार्जर से आप डिफरेंट वोल्टेज ले सकते हैं और एक ही चार्जर से आप डिफरेंट बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे लिथियम आयन के लिए अलग बैटरी चार्जर होता है, सोडियम आयन के लिए अलग, सोडियम बैटरी के लिए अलग चार्जर होता है। इसलिए ये लिथियम और सोडियम दोनों में काम, सारा बैटरी के लिए, जिस सारे में, सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिस टाइप के बैटरी यूज होते हैं सबके लिए यूज होता है। हम लोग IoT डिवाइस भी यूज किए हुए हैं, जिसके IoT डिवाइस यूज किए हैं जो मोबाइल मॉनिटरिंग वहाँ दिखा सकते हैं। मोबाइल ऐप बनाएंगे जिसके थ्रू मोबाइल पे हम लोग बैटरी का हेल्थ दिखाएंगे। हम लोग के एक ग्रुप है, सारा ग्रुप प्रोजेक्ट, हम लोग का ग्रुप ये एक बैटरी पासपोर्ट सिस्टम बता रहा है, जो बैटरी बना रहा है, जो बैटरी का हेल्थ भी बताएगा। फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरह से ऑपरेट करेगा? ये ऑपरेट हो जैसे चार्जर काम करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होता है, फिर से इलेक्ट्रिक स्वैपिंग स्टेशन पे यूज होता है जहाँ से व्हीकल वगैरह चार्ज होता है, और वी आर गोइंग टू लॉन्च इन मार्केट सून। तो इस तरह के मार्केट में और भी कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग आता है, लेकिन पार्टिकुलर यूनिवर्सल चार्जर पहला असल नहीं है जो सभी में काम करता काम सब में काम कर पाए। सबके लिए हम लोग को, जैसे आपको 20 वोल्ट का चार्ज करना पड़ेगा बैटरी का, तो आप अलग खरीदेंगे, 40 के लिए आप अलग खरीदेंगे। आप ही बताइए, एज अ कंज्यूमर आप थोड़ी आप ये चाहेंगे कि हम बार बार अपना चार्जर कर दें। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू डिजाइन दिस टाइप ऑफ। तो ये अभी इनिशियल स्टेज पे है, पेटेंट उटेंट के लिए भी अप्लाई? हाँ, पेटेंट वगैरह। यस सर। तो अप्रूवल के लिए कुछ है? यस सर। अप्रूवल के लिए कुछ? अप्रूवल के लिए हाँ, इंस्टीट्यूशन से हुआ है, वही अप्रूवल हम लोग मार्केट में कुछ दिन में लॉन्च कर देंगे। आने वाले समय मार्केट में भी देखेंगे? मार्केट में भी दिखेगा। यस सर। एक इक्विपमेंट से सारा काम हो जाएगा, अलग अलग तरह के जो चार्जर है वो खरीदने नहीं होंगे। तो काफी अच्छा जो है वो एक तरह से कह सकते हैं फ्यूचर के सोच के बनाए हैं। सभी तरह के जो बैटरीज हैं तो उसमें ये काम करेगा। एक ही तरह के जो चार्जर है आप देख सकते हैं। ये ड्रोन है जो यहाँ पे और भी एक स्टॉल है जो एग्रीकल्चर ड्रोन है, और उनसे जानते हैं क्या कुछ भाई इस ड्रोन से काम होता है। ये एग्रीकल्चर ड्रोन मैंने पढ़ा, किस तरह से, क्या ये खेती के लिए यूज होगा और भी कुछ? ये खेती के लिए ही यूज होगा, और ये एक साथ जैसे बीजा गिराना है या आपका जो है पेस्टिसाइड को स्प्रे करना है, और प्लांट में क्या डिसीजेज है, मतलब क्या बीमारी है पत्तों में, वो उसका पता लगाने के लिए एक साथ सारा कुछ काम करेगा। अभी इस तरह के ड्रोन्स मार्केट में नहीं है, लेकिन वो एक तरह का ही काम करता है, और उसका कॉस्ट करीब 2.5 से 3 लाख रुपए होता है। तो इसका मल्टीपल यूजेस है? या मल्टीपल यूजेस है, और ये इसका कॉस्ट काफी कम है, जो 1 लाख रुपए के अंदर। बीजा गिराना, स्प्रे करना और प्लांट की हेल्थ को मॉनिटर करना एट द सेम टाइम। ये भी उसी तरह का है, कुछ अलग है? ये इंडस्ट्रियल ड्रोन है। ये लड़के की स्टूडेंट है हमारा, इसके द्वारा डेवलप किया गया है, और इसका यूज केस हम लोग कुछ इंडस्ट्रीज के लिए दे रहे हैं। पहला इंडस्ट्री के लिए हमने दिया है कि शिपिंग कंपनीज जो इंश्योरेंस करती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए इंश्योर करती हैं। तो ये शिप्स का जो है ट्रैकिंग करेगा, शिप के कंटेनर्स की जो है मैपिंग कर सकता है, उनका क्वांटिफिकेशन कर सकता है, और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में न जाएं, एनक्रोचमेंट्स हैं, ये सारी चीजें ये कर सकता है। इसके अलावा इसके और भी यूज केसेस हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में यूज हो रहा है। कंपनियां आजकल जो है इस तरीके के ड्रोन्स जो है एकर्स ऑफ लैंड्स पे फ्लाई करके सैटेलाइट डेटा की मदद से सर्वे के अलावा वो जानना चाहती हैं सैटेलाइट डेटा का यूज करके कि आपका जो है क्रॉप का प्रोडक्शन कितना होगा। अब क्रॉप के प्रोडक्शन के बेसिस पे वो जो है इंश्योरेंस प्राइसिंग को जो है कंट्रोल कर सकती हैं। इसके अलावा जो है स्ट्रक्चर्स में अगर कोई मान के चलिए बहुत बड़ा बिल्डिंग है या कोई एक गुफा है, और उसमें जो है आपको अगर मॉनिटरिंग करनी है तो आदमी जाना और बहुत मुश्किल होता है, तो उसका भी जो है इस ड्रोन के थ्रू हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ क्रैक है, किन जगहों पे किस तरीके से जो है सही करना है। ये सारी चीजें जो है टास्क ये एग्जीक्यूट हो सकता है। इसमें लाइट लगा, इसमें अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं। इसमें लिडार लगा हुआ है, इसमें आपका जो है RGB सेंसर लगा हुआ है, इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है, मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स का जो है फॉर्मुलेशन है, तो कई सारी तरीके के जो है सेंसर्स इसमें हम लोग लगा सकते हैं। देखिए, एक एग्रीकल्चर ड्रोन है और दूसरा हर तरह के जो चीजें हैं उसमें यूज हो सकता है, चाहे सर्वे हो चाहे लैंड में, और ये जो अन्य चीजें हैं उसको लेकर तो अलग अलग तरह के जो स्टॉल्स है वो लगाए गए हैं, और किस तरह से जो चीजें हैं वो मार्केट में उतर सकती है इसको लेकर भी चीजों को बताया जा रहा है। डेमो वर्जन जो है फिलहाल हम देख रहे थे, और अलग अलग
अलग तरह के जो इक्विपमेंट्स है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आपने जो दो स्टॉल्स देखा वो आपने देखा कि एक में एग्रीकल्चरल ड्रोन है और दूसरा में यूनिवर्सल चार्जर और एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो था उसकी तस्वीरें हमने दिखाई, उनसे बात करने की कोशिश की कि ऑपरेट कैसे करता है। एक आप जो देख रहे हैं ग्लाइडर है, उसके बाद फिक्स्ड विंग यूएवी है और भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो कि हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ऑपरेट करता है। तो ये खास मौका था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हुई थी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में और बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा है, झारखंड से जुड़ी अपनी यादों को भी साझा किया है और भी बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा है, चाहे इंस्टीट्यूट को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर हो। और उसको लेकर ही इस तरह के जो स्टॉल्स है वो लगाए गए थे जिसका भ्रमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है और अभी कार्यक्रम समाप्त हो गया है, जिसके बाद जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। न्यूज़ बाय स्कूप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।